हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। सो फॉर एग्जांपल, आप किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो जिसमें बहुत सारी रोज एंड कॉलम्स हैं, और यहाँ पे हमारी हेडिंग दी हुई है इन रोज, इन सब रोज की, राइट। और आप स्क्रॉल करते करते बहुत नीचे चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, नीचे नीचे आगे और नीचे आगे, और आप आपको ये नहीं पता ये जो डाटा दिख रहा है, जैसे नाम दिख रहा है, डिपार्टमेंट दिख रहा है, नंबर दिख रहे हैं, इसका हेडिंग क्या है, मतलब ये है क्या चीज़, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम फ्रीज का यूज़ करते हैं एक्सेल में। सो फ्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने हेडिंग्स को फ्रीज करने के लिए जहाँ पे हमारी हेडिंग खत्म हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोड नंबर 1 पे खत्म हो रही है हमारी हेडिंग्स, तो हम रोड नंबर 2 पे जाएंगे, और 2 पे भी सबसे पहले वाले कॉलम पे ही रहेंगे, और उसके बाद जाएंगे हमारे रिबन में, व्यू व्यू टैब पे, और उसके बाद फ्रीज पेन्स, और यहाँ से हम फ्रीज पेन्स की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि मेरे जो हेडिंग्स हैं वो फ्रीज हो जाए। अब मेरी हेडिंग्स फ्रीज होंगी है, पर इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा, और नीचे और नीचे, और नाउ आई एम एट 97th रो, एंड मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी जो हेडिंग्स हैं वो अभी भी मुझे दिख रही हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कौन सी रो पे अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये जो फ्रीज पेन्स है हमारे काम आता है। और ये जो फ्रीज पेन्स है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने A2 पे अपने जो सेल्स को फ्रीज किया था, और अब मैं इसके इसलिए इसने मुझे मेरा फर्स्ट रो को फ्रीज कर दिया। बट फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी अपने कॉलम को फ्रीज करना चाहता हूँ तो मैं इस कैसे करूँगा, देखिए। सबसे पहले मैं पहले जो मैंने फ्रीज किया था उसको अनफ्रीज कर देता हूँ। अनफ्रीज करने के लिए व्यू पे जाएंगे, और उसके बाद फ्रीज पेन्स अगेन एंड अनफ्रीज पेन्स। ठीक है। और अभी जब मुझे अपना फर्स्ट रो की जगह फर्स्ट कॉलम जो है मेरा, उसको फ्रीज करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं B2 पे जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट कॉलम जो है वो खत्म हो रहा है। सॉरी, B2 पे नहीं, B1 पे जाऊँगा जहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम खत्म हो रहा है। और यहाँ पे अपना कर्सर रख के व्यू पे जाके फ्रीज पेन्स कर दूंगा। अब चेक करते हैं ये हुआ कि नहीं। अब मेरा जो फर्स्ट कॉलम है, जो कि एम्प्लॉयज़ कॉलम है, अब मैं राइट जाऊंगा, और राइट और राइट। अब आप देख पा रहे हो कि जो चीज़ें, जो मेरा फर्स्ट कॉलम है वो सेम रह रहा है, और बाकी जो डाटा है वो चेंज हो रहा है जैसे मैं राइट जा रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये जो फ्रीज पेन्स है हमारा काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि जब भी आप फ्रीज पेन्स करते हो, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी। एक बार फ्रीज करने के बाद आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते बाय यूजिंग द अनडू फीचर ऑफ एक्सेल। ठीक है। और इसको रिवर्स करने के लिए, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से व्यू पे जाना पड़ेगा, और उसको अनफ्रीज पेन्स करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने रोज एंड कॉलम्स को फ्रीज करते हैं और अनफ्रीज करते हैं। और अ, मैंने तो एक चीज़ बता दी कि रोज को अलग से कैसे करते हैं और कॉलम्स को अलग से कैसे करते हैं, राइट, फ्रीज। पर अब देखते हैं कि दोनों को एक साथ कैसे करते हैं फ्रीज। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट केस में मैंने अपनी पहली रो को फ्रीज किया था, और सेकंड केस में अब मैंने जो फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किया था। बट इफ कि मुझे दोनों चीज़ों को ही फ्रीज करना हो, अपनी पहली रो को भी और पहले कॉलम को भी, या फिर पहली रो को और पहले दो कॉलम्स को। ठीक है। क्योंकि ये डेटाबेस हो सकता है इस तरह का हो किसी केस में, कि हमें इस इन तीनों चीज़ों की, पहली रो मतलब ये हेडिंग्स की, और पहले दो कॉलम्स एम्प्लॉयज़ और बिल्डिंग नेम्स की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं अब मेरी जो पहली रो खत्म हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, जिसको मैंने फ्रीज करना वो 1 पे खत्म हो रही है, तो उसके नीचे, और मेरे जो दो पहले दो कॉलम्स हैं वो कहाँ खत्म हो रहे हैं,
यहाँ पे। तो यहाँ से मैं यहाँ आ जाऊँगा इसके एंड में। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बीच में आ गया हूँ, इन दोनों जगह के बीच में आ गया हूँ, जो जिन दोनों को मैंने फ्रीज करना है, डेट इज C2। अगर मुझे पहले दो रोज फ्रीज करनी होती तो मैं कहाँ जाता, C3 पे। और अगर मुझे पहले तीन कॉलम्स फ्रीज करने होते और पहली दो रोज फ्रीज करनी होती एक साथ, तो मैं कहाँ जाता, D3 पे। अभी मुझे क्या करना है, पहली रो और पहले दो कॉलम्स को फ्रीज करना है। मैं इसको एक बार कलर कर देता हूँ, पहले दो कॉलम्स और पहली रो। अब इसके सेंटर पे मैं जाऊंगा, ये है मेरा सेंटर। अब इसको मैं व्यू पे जाके फ्रीज कर दूंगा। तो अब देखते हैं ये हुआ कि नहीं। हम्म अब मैं यहाँ पे राइट जा रहा हूँ और आप देख पा रहे हो कि पहले दो कॉलम्स जो है वो फ्रीज है। नीचे जाता हूँ, नाउ यू कैन सी पहली जो रो है वो भी फ्रीज है। तो इस तरह से हम फ्रीज का यूज करते हैं अपने एक्सेल में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, फॉर एग्जांपल आप टेबल पे काम कर रहे हो, ऑल्दो मैंने आई हैवंट कवर दिस टॉपिक येट, और मैं इस टॉपिक को जल्दी कवर करूँगा। पर हाँ, पर अगर आपको इस टेबल के बारे में पता है और आप इस टेबल पे काम कर रहे हो, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है तो कि टेबल डाटा में आपको फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी हेडिंग्स को। ठीक है, क्योंकि ये बिल्ट इन फीचर होता है एक्सेल का, जिसमें वो अपनी पहले ही रो को, मतलब हेडिंग्स को ऑलरेडी फ्रीज करके रखता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे जो कॉलम्स के नाम है ABCDEF, ये मेरे चेंज हो जाएंगे हेडिंग से, कुछ इस तरह। अब मेरे कॉलम्स के नाम क्या दिख रहे हैं, एम्प्लॉय, बिल्डिंग, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी। तो इस केस में आपको अपनी पहली रो को, हेडिंग को फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टेबल के केस में। ऑल राइट, सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। एंड या, please subscribe and please like this video if you feel our content is useful, and डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी, आप प्लीज़ खुद से प्रैक्टिस कीजिए। एंड यस, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय।